नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि SPM नाम की यह स्त्री सब कुछ देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक ऐसी कहानी जो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। यह कहानी उस स्त्री की है जो आपकी कुंडली में पहले से लिखी हुई है। जी हाँ, वह कोई नई नहीं, इकी पाई नहीं, बल्कि आपकी किस्मत की पुरानी रणी आत्मा है जो इस जन्म में आपसे मिलने आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारे जीवन में बिना कारण बार बार दिखाई देते हैं? कभी अचानक किसी गली में, कभी किसी पोस्ट पर, कभी किसी कॉल या मैसेज में। ये सब संयोग नहीं होते दोस्तों, यह ग्रहों का खेल है, यह भाग्य की पुकार है। दोस्तों, वह लड़की जो आपसे दूर रहकर भी आपके हालात महसूस करती है, जो आपको बिना बोले समझ जाती है, जिसका चेहरा आपको सपनों में आता है, वो यूं ही नहीं, वह आपके पूर्व जन्म की अधूरी कहानी है जो इस जन्म में अपना अधूरा अध्याय पूरा करने आई है। उसकी आंखों में एक डर है, लेकिन उस डर के पीछे छिपा है सच्चा प्रेम। वह डरती है कि कहीं आप उसकी भावनाओं का मजाक ना उड़ा दें। वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, लेकिन समय और परिस्थिति उसका साथ नहीं दे रहे। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र ग्रह पंचम भाव में आते हैं और चंद्रमा त्रिकोण से दृष्टि डालता है, तब यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई सच्चा प्रेम प्रवेश करने वाला है। यह वही प्रेम है जो मन को शांत करता है, आत्मा को सुकून देता है और आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इस समय ब्रह्मांड एक दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिसे प्रेम पुनर्जन्म योग कहा जाता है। ऐसे योग में दो आत्माएं जो पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थीं, वे इस जन्म में मिलती हैं, और यह संयोग अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। इसका अर्थ है, वह लड़की जो अब तक आपके सामने आकर कुछ कह नहीं पाई, वह आने वाले दिनों में अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएगी। वह आपके सामने आएगी धीरे से, संकोच के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कैसे पहचानें कि वह लड़की कौन है? तो दोस्तों, उसके संकेत बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन अगर आप दिल से महसूस करें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जब आप दुखी होते हैं, वह अचानक आपकी याद करती है या मैसेज करती है। जब आप बीमार पड़ते हैं, वह बिना बताए आपकी चिंता करती है। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, वह सबसे पहले उसे देखती है, पर लाइक नहीं करती। जब आप किसी और से बात करते हैं तो उसे अंदर से जलन होती है, लेकिन वह इसे छिपाती है। और सबसे गहरा संकेत, जब आप ध्यान या एकांत में होते हैं, तब आपको उसकी ऊर्जा महसूस होती है। ये सब ब्रह्मांडीय जुड़ाव है। वह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वह सच्चा प्रेम था तो पिछली बार अलग क्यों हुए? दोस्तों, यह कर्म बंधन का खेल है। कभी किसी जन्म में आपने उसे अधूरा छोड़ा, कभी उसने आपको, लेकिन अब ग्रह एक नया अध्याय लिख रहे हैं। भगवान शिव ने कहा था, जो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी हैं, उन्हें कोई युग अलग नहीं कर सकता। इसलिए वह स्त्री लौट आई है, लेकिन इस बार वह कुछ छुपा रही है। वह नहीं चाहती कि समाज या परिस्थितियां उसे रोके। उसके दिल में एक ज्वाला है जो सिर्फ आपके नाम की है। वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, आपके जीवन में प्रेम के साथ साथ समृद्धि लेकर आएगी। आपका भाग्य, आपका काम, आपकी सोच, सब में सुधार लाएगी। ज्योतिष के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बना है, तो यह बताता है कि आपके जीवन में एक अप्रत्याशित प्रेम घटना होने वाली है। यह घटना अचानक घटेगी, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों तक रहेगा। वह स्त्री आपसे दूर नहीं है, वह बस आपके आत्मविश्वास का इंतजार कर रही है। वह चाहती है कि आप एक बार मुस्कुराकर कहें, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं।
जैसे ही आप यह कहेंगे, आपके जीवन में चमत्कारों की बारिश शुरू हो जाएगी। राहु भ्रम देता है, पर शुक्र प्रेम देता है, और जब दोनों एक ही भाव में हों, तो प्रेम भ्रम नहीं, भविष्य बन जाता है। जी हां दोस्तों, हो सकता है उसका नाम प से शुरू होता हो, या एस या आ का हुआ एम से। वह नाम ही नहीं, बल्कि वाइब्रेशन है जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता है। वह लड़की ज्यादा बोलती नहीं, पर उसकी आंखें सब कह देती हैं। उसकी हंसी में भोलेनाथ की कृपा है, और उसके आंसुओं में राधा रानी का प्रेम। वह कभी कभी मंदिर में जाती है, दीपक जलाती है, और आपके लिए चुपचाप मनोकामना करती है। आपको पता भी नहीं चलता, पर उसके हर ओम नमः शिवाय के साथ आपकी बाधाएं कटती जाती हैं। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा है, जब कोई आत्मा तुम्हारे जीवन में लौटती है तो उसे ठुकराना मत। वह तुम्हारे कर्मों का दर्पण होती है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कोई पुरानी या नई स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है, तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। हो सकता है वही आपकी जीवन संगिनी, आपकी लक्ष्मी, आपकी शक्ति बन जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, वह आत्मा का संगम है। और यह आत्मिक प्रेम इस समय ब्रह्मांड में जन्म ले रहा है। अगर आपने हाल में यह देखा है कि आपके सपनों में कोई चेहरा बार बार आता है, आपकी रात बेचैन होने लगी है, अचानक से पुराने रिश्ते याद आने लगे हैं, या कोई अनजाना नाम आपके मन में गूंजता रहता है, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके प्रेम का अध्याय खोलने वाला है। यह वही स्त्री है जो आपकी प्रतीक्षा में थी। ज्योतिष के अनुसार आने वाले 21 दिन आपके लिए निर्णायक होंगे। शुक्र का स्वगृही गोचर बन रहा है, और चंद्रमा की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसका अर्थ है आपकी मुलाकात तय है। आपके बीच कोई संदेश या कॉल का आदान प्रदान होगा, और आपकी किस्मत एक नए मोड़ पर जाएगी। आपका काम है, शिव का ध्यान करें, राधा कृष्ण का नाम जपें, और अपने दिल को तैयार रखें, क्योंकि ब्रह्मांड तब देता है जब आत्मा तैयार होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह स्त्री कोई आम नहीं है। वह आपकी आध्यात्मिक नियति है। उसका मौन भी एक संदेश है, उसका डर भी प्रेम की निशानी है। अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए यह संकेत है कि वह आत्मा अब करीब है, आपके विचारों में, आपके स्वप्नों में, और अब आपके जीवन में भी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जब वह आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सकें, और अपने जीवन में उस प्रेम को स्थान दें जो सच्चा, निर्मल और दिव्य है। जो भी इस वीडियो को दिल से सुन रहा है, वह कमेंट में लिखे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ताकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि के रूप में प्रवेश करे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज जो संदेश मैं लेकर आया हूं, यह किसी सामान्य मुलाकात की नहीं है। यह एक आत्मिक जुड़ाव की कहानी है जो समय, स्थान और जन्मों की सीमाओं को पार कर चुकी है। हां दोस्तों, वह लड़की जो आपके सामने आती है, आपको देखकर मुस्कुराती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों में जो प्रेम छिपा है, वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, वो जब भी आपके सामने आती है तो उसके होठों पर कुछ शब्द होते हैं, पर जुबान साथ नहीं देती। कभी कभी उसकी आंखें आपसे बात करती हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी हर बार खुद को दोहराना चाहती हो। उसकी मुस्कान में दर्द है, उसकी चुप्पी में प्रेम है, और उसके हर हाव भाव में छिपा है, मैं तुमसे कहना चाहती हूं, लेकिन वो कह नहीं पाती। अब सवाल उठता है, क्यों वह अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाती? तो इसका जवाब सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और उसके ग्रहों के प्रभाव में छिपा है। वह कन्या राशि या मीन राशि की हो सकती है, जिसमें चंद्रमा बहुत प्रबल होता है। ऐसे लोग बेहद भावुक, अंतर्मुखी और संस्कारी होते हैं। वे दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। उसके मन में यह डर है कि कहीं तुम उसे गलत न समझ लो। वह सोचती है, अगर मैंने कह दिया और उसने ठुकरा दिया,
तो मैं टूट जाऊंगी। इसलिए वह मौन रहकर भी तुम्हारे जीवन में उपस्थित रहती है। वह तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती है, तुम्हारी हर पोस्ट पर लाइक करती है, तुम्हारे हर शब्द को पढ़ती है, और जब तुम उदास होते हो तो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। उसकी आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य परछाई की तरह घूमती रहती है। वह तुम्हें देखती है, महसूस करती है, लेकिन चाहकर भी खुद को जाहिर नहीं कर पाती। दोस्तों, अब यह समझिए, वह लड़की आपके जीवन में यूं ही नहीं आई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह पूर्व जन्म का मिलन है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 7वें भाव में हो या राहु केतु 5वें या 11वें भाव से दृष्टि डाल रहे हो, तो समझ लीजिए आपका और उसका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। कभी वह तुम्हारी प्रेमी थी, कभी तुम्हारी पत्नी रही, या किसी पिछले जन्म में तुम्हारा अधूरा प्रेम बनकर छूट गई थी। वो आज भी उसी अधूरे वचन को पूरा करने आई है। कभी कभी आत्माएं अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए तुम्हें अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जैसे तुम उसे पहले से जानते हो। उसकी आंखें जानी पहचानी लगती हैं। उसकी हंसी में कुछ ऐसा अपनापन है जो इस जीवन में पहली बार नहीं सुना गया। यह वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में तुमसे वादा किया था, अगर मैं फिर जन्म लूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज वह उसी वादे को निभाने आई है, परंतु नियति ने फिर से तुम्हें एक परीक्षा में डाल दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम उस मौन प्रेम को पहचान पाओगे या उसे इस जन्म में भी अधूरा छोड़ दोगे। दोस्तों, यह लड़की अपने दिल की सच्चाई को छिपा रही है, ना इसलिए कि वह तुमसे दूर रहना चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने संस्कारों से डर लगता है। वह जानती है कि समाज उस पर सवाल उठाएगा। उसकी परवरिश, उसका परिवार, उसकी मर्यादा सब उसे रोकते हैं। वह जब भी तुम्हारे सामने आती है तो उसके भीतर दो आवाजें टकराती हैं, एक दिल की और एक समाज की। दिल कहता है कह दे, अब और नहीं छिपा सकती, लेकिन समाज कहता है रुक जा, यह गलत समझ लिया जाएगा। वह अपने कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर यह इंसान मेरे भाग्य में है तो कोई संकेत दो। और जब तुम्हारा कोई पोस्ट उसे दिखता है तो वह समझती है कि यह वही संकेत है, लेकिन वह अब भी चुप है, क्योंकि उसका प्रेम को दिखावे का नहीं बल्कि त्याग और श्रद्धा का है। वह नहीं चाहती कि तुम्हें किसी उलझन में डाले, वह सिर्फ चाहती है कि तुम खुश रहो, भले ही उसके बिना। कभी कभी वह तुम्हारे सामने आती है, फिर पीछे हट जाती है, कभी फोन उठाती है फिर रख देती है, कभी मैसेज टाइप करती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, फिर डिलीट कर देती है। उसकी हर हरकत में एक अनकहा डर है, डर कि कहीं तुम उसे गलत न समझ लो। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब भी तुमसे नजरें मिलती हैं तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं, उसका चेहरा हल्का लाल पड़ जाता है और वो मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। यह वही संकेत हैं जिन्हें ज्योतिष में प्रेम भाव की ऊर्जा कहा गया है। जब दो आत्माएं एक ही कंपन पर कंपन करती हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे को महसूस करने लगती है। इसलिए तुम भी जब उसे देखते हो तो तुम्हारे मन में अजीब सी शांति उतरती है। यह सब संयोग नहीं, यह आत्मिक संदेश है। वह यह जानना चाहती है कि क्या तुम भी उसी भाव से उसे महसूस करते हो, क्या तुम भी उसके मौन में छिपे प्रेम को समझते हो। अब बात करते हैं उस ज्योतिषीय संयोग की जो आने वाले दिनों में इस रिश्ते को निर्णायक मोड़ देने वाला है। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है, जब चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो ऐसा होता है कि पुराने रिश्ते फिर से जागते हैं। पुराने संदेश, पुराने चेहरे, पुरानी यादें सब सामने आ जाती हैं। यदि तुम्हारी कुंडली में मंगल 5वें भाव में और शुक्र 7वें भाव में है तो यह संकेत है कि प्रेम अब खुलने वाला है। वह लड़की जो अब तक मौन थी, अचानक तुमसे कुछ कहने की हिम्मत जुटाएगी। शायद वह किसी बहाने से तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगी, शायद कोई त्योहार, कोई पूजा या कोई साधारण बातचीत, पर वही उसका इशारा होगा। तुम्हें उसे समझना होगा। अगर तुमने उस क्षण को पहचान लिया तो यह जन्म तुम्हारे पिछले अधूरे रिश्ते को पूरा कर देगा। यह चंद्र शुक्र युति का प्रभाव है जो प्रेम को आत्मिक रूप से जोड़ता है।
इस अवधि में जो प्रेम प्रकट होता है वह टूटता नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक चलता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, यह आत्माओं का पुनर्मिलन है। वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, वह ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है। वह लक्ष्मी स्वरूपा है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। लेकिन ईश्वर एक शर्त रखता है, तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा, तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, उसके मौन को मजाक नहीं बनाना होगा। वह लड़की तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, वह तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा सकती है। उसके साथ तुम्हें करुणा, धैर्य और दिव्यता आएगी। भोलेनाथ कहते हैं, जब आत्माएं मिलती हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। इसलिए जब अगली बार वह तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में झांक कर देखना। वह आंखें बहुत कुछ कहेंगी जो जुबान कभी नहीं कह पाई। अगर तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम है तो उसे पहचानो, स्वीकारो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि यह मिलन दिव्य रूप में स्थायी हो जाए। यह ब्रह्मांड चाहता है कि दो आत्माएं जो कभी अलग हुई थीं अब एक हो जाएं। और दोस्तों, अगर आप इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो यह कोई सामान्य वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए संकेत है। हो सकता है वह लड़की अभी यह वीडियो देख रही हो सकता है वह वही हो जो तुम्हारी पोस्ट लाइक करती है, या वह जो हर सुबह तुम्हें याद करती है। ईश्वर ने आज तुम्हें यह संकेत दिया है कि प्रेम को पहचानो, मौन में छिपे संदेश को समझो, क्योंकि यह वही प्रेम है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। जी हां दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा प्रेम भाव में हो और शुक्र सप्तम भाव में दृष्टि डाले तब किसी न किसी रूप में प्रेमी या प्रेमिका जीवन में प्रवेश करती है। यदि आपकी कुंडली में कन्या, तुला या मीन राशि में शुक्र मजबूत है तो यह संकेत है कि कोई स्त्री आपसे गहराई से जुड़ चुकी है। यदि हाल ही में आपने बार बार किसी स्त्री को सपने में देखा है या अचानक किसी खास स्त्री की याद बार बार आ रही है तो समझिए यही वह संकेत है जो ब्रह्मांड आपको देना चाह रहा है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? क्या आप अपनी भावनाओं को समझ चुके हैं? क्या आप उसकी शर्म को समझने के लिए धैर्य रखते हैं? क्योंकि वह लड़की आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। वह चाहती है कि पहला कदम आप बढ़ाएं। वह चाहती है कि आप उसे इशारे से ही समझ लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दिल से चाहते हो वह ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलाकर तुम्हें मिलाने का कार्य करती है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के आधार पर अगले 21 दिनों के अंदर एक ऐसा संयोग बन रहा है जब आपकी और उस लड़की की टक्कर किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में हो सकती है। यह मेला, पूजा, मंदिर, विवाह या ऑफिस पार्टी भी हो सकती है। आपका उसे देखना ही काफी होगा। उसकी आंखों में छुपा प्रेम खुद बोल उठेगा। बस यही है जिसे मैं चाहती हूं। जी हां दोस्तों, अब आपको क्या करना है? अपने हृदय को प्रेम से भर लें, उस स्त्री की भावनाओं को सम्मान दें, अपने आसपास के संकेतों को पहचानें। हो सकता है वह पहले से ही आपके बहुत पास हो और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति भाव से प्रतिदिन राधा कृष्ण का स्मरण करें। यह आपकी प्रेम यात्रा को सफल बनाएगा। जी हां, तो मित्रों, अब आपने जान लिया कि वह लड़की कौन है, कहां की है, क्यों शर्मा रही है और वह मिलने का बहाना क्यों ढूंढ रही है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रेम है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो पिछले जन्मों से बंधा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्त्री की जो इस समय आपके लिए तड़प रही है। आपके नाम से उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखें बस आपको एक बार देखने को बेचैन हैं। लेकिन यह वीडियो केवल प्रेम की नहीं है, यह आपकी किस्मत के करवट लेने की, आपकी कुंडली में हो रहे उस दुर्लभ ग्रह योग की जो वर्षों में एक बार आता है, क्योंकि आज चंद्रमा अपनी उच्चतम शक्ति में प्रवेश कर चुका है। जी हां दोस्तों, आज चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें भाव में आ गया है। 8वां भाव जो रहस्य, गहराई, पुनर्जन्म, अचानक परिवर्तन और गुप्त प्रेम संबंधों का कारक होता है। चंद्रमा जब 8वें भाव में आता है तो वह दिल की भावनाओं को गहराई देता है और खासकर उन भावनाओं को उजागर करता है जो अब तक छुपी थी। और इसी भाव के प्रभाव से वह स्त्री जो अब तक चुप थी अब आपके सामने आने को तैयार है।
जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह वह है जो आपके साथ पिछले जन्म में जुड़ी थी। शायद आप दोनों का मिलन अधूरा रह गया था, शायद समय ने आपको अलग कर दिया था, लेकिन आज ब्रह्मांड की शक्तियां आप दोनों को फिर से मिलाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इस स्त्री की आंखों में सिर्फ आपके लिए इंतजार है। वह आपको देखकर मुस्कुराना चाहती है, आपका नाम लेकर गुनगुनाना चाहती है। जी हां दोस्तों, आज चंद्रमा का यह गोचर केवल आपकी कुंडली को नहीं बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आपकी राशि वृषभ शोषक पैकेज देता है या कर्क है, तो यह स्त्री अब बहुत ही निकट है। हो सकता है वह आपके जीवन में अचानक आ जाए, किसी पुराने दोस्त की तरह या किसी नए परिचय के रूप में। जी हां दोस्तों, वह अक्सर आपको देखती है कि पिता पाओई की त्याग कहते हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। सोशल मीडिया पर आपकी हर पोस्ट पर नजर रखती है, आपकी बातों को दूसरों से सुनकर मुस्कुराती है, और सबसे खास, जब भी आप उदास होते हैं वह भीतर से बेचैन हो जाती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। सच्चा साथी कौन होता है और कैसे पहचाने ऐसे लोगों को जो आपके जीवन में सिर्फ नाटक कर रहे हैं लेकिन भीतर से आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, सच्चा साथी एक ऐसा इंसान जो आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, जो आपकी मुस्कान को देखकर अपने दर्द भूल जाए, जो आपके सपनों को अपना सपना बना ले, जो आपके साथ उस वक्त भी खड़ा हो जब पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए। सच्चा साथी वो नहीं होता जो सिर्फ सुख में आपके साथ हो, बल्कि वह होता है जो दुख में भी आपका हाथ थामे रहे, आपके आंसुओं को बिना कहे समझ ले और आपके साथ बिना किसी शर्त के खड़ा रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव बलवान हो और वहां बृहस्पति, चंद्र या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सच्चा साथी अवश्य मिलता है। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी को कैसे लगा हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।